हम पढ़ने वाले हैं मीन, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, उसके बारे में। मीन खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। आप अगर डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, आप डेटा एनालिटिक्स बनना चाहते हैं, आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, या कोई सा भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपको मीन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मीन एक पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का। तो मीन जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, उसके खुद में 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक मीन, जिसे हम स्टैंडर्ड मीन भी कहते हैं। मतलब अगर आपको कोई कहता है कि किसी भी नंबर का मीन निकालो, तो आप उसका हमेशा अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। इसका मतलब कि आप स्टैंडर्ड मीन हो गया अर्थमेटिक मीन। और आता है और वेटेड मीन आता है, उसके बाद हार्मोनिक मीन आता है। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं। एवरेज भी कहते हैं। मीन का इधर डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन मैथमेटिक्स द स्टैटिस्टिक्स द मीन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंटिंग द एवरेज ऑफ अ सेट। मीन का मतलब ये एक पार्ट है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स करके टॉपिक है, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है मीन, मीडियन एंड मोड। ये जो है सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब ये हमेशा सेंट्रल वैल्यू होगा डेटा सेट का, ये हमेशा सेंट्रल वैल्यू नहीं होगा डेटा सेट का। मीडियन जो है वो हमेशा सेंट्रल वैल्यू होगा डेटा सेट का, बट मीन इज नॉट ऑलवेज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। ये बात आप समझ लीजिए। कई लोग कंफ्यूज होते जाते हैं इसमें। रिप्रेजेंटिंग द एवरेज ऑफ सेट, एक सेट का एवरेज समझाता है। मतलब अगर आपके पास एक नंबर लाइन है, आपके पास एक नंबर लाइन है और उसमें अलग अलग वेट रखा हुआ है, और उसके मतलब अलग अलग वेट रखा हुआ है। कहीं पे 20 किलो है, कहीं पे 30 किलो है, कहीं पे 40 किलो है, कहीं पे 10 किलो है। तो मीन का मतलब ये हो गया कि अगर आप इसमें सब में इक्वल बांटना चाहते हैं, अगर आप वेट सब में इस तरफ इक्वल बांटना चाहते हैं, तो आपका ये वाला पॉइंट होगा मिडिल पॉइंट, ओरिजिन, जिसे आप ओरिजिन कहते हैं। जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू पे अगर आप सपोर्ट दे तो ये जो है बैलेंस हो जाएगा, वरना आप बैलेंस करने जाएंगे तो ये बैलेंस नहीं होगा। अगर आप मीन निकाल के, मीन जो वैल्यू होता है उतनी किलो अगर आप चारों में बांट देंगे, तो ये जो होगा आपका सेंटर ऑफ मास, नहीं कहते, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ये पॉइंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑल द वैल्यूज इन अ डेटा सेट। एक डेटा सेट के सारे वैल्यूज को सम करके, उसके नीचे वो सारे वैल्यूज को सम करके उसके नीचे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जिसे एन भी कहते हैं, जिसे एन भी कहते हैं। तो ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्म। अब इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं मीन के बारे में हम जान चुके हैं। मीन एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, जो स्टैटिस्टिक्स खुद एक मैथमेटिक्स का पार्ट है। अब हम मीन में, इन मीन जिसे एवरेज भी कहते हैं, उसमें हम इस अर्थमेटिक मीन जो स्टैंडर्ड मीन होता है हमारा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को समझेंगे। देखो, डेटा जो हमारे पास होते हैं, पहले आप डेटा समझिए। डेटा हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक अनग्रुप्ड डेटा और एक ग्रुप्ड डेटा। व्हाट इज अनग्रुप्ड डेटा, एक ऐसा डेटा जो जिसमें जो ग्रुप्ड नहीं है। ग्रुप्ड आपको पता होगा किसी रेंज के बीच में। अनग्रुप्ड डेटा होता है जैसे आपके पास 1 आ गया, आपके पास 7 आ गया, आपके पास 7 आ गया, आपके पास 3 आ गया, आपके पास 3 आ गया, और ऐसे ही करके आप आगे तक जाएंगे। तो ये आपका हो गया अनग्रुप डेटा, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। और आपके पास ग्रुप्ड डेटा वो हो गए, जैसे हम कहते हैं कि 1 से लेके 7 तक, 7 से लेके 14 तक, ये आपका ग्रुप्ड डेटा हो गया, ये आपका ग्रुप डेटा हो गया। तो ऐसे करके सारे जो जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारे इन्हीं दो पार्ट्स में बांटे हुए हैं। एक अर्थमेटिक मीन भी ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में बांटा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन भी ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड में बांटा हुआ है, वेटेड मीन भी ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड में बांटा हुआ है, और हार्मोनिक मीन भी सेम ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड में बांटा हुआ है। क्योंकि डेटा हमारे पास ऐसे दो टाइप के होते हैं, एक ग्रुप्ड और एक अनग्रुप्ड। आप जब जाएंगे, एक देखिए इधर फ्रीक्वेंसी टेबल आपको दिख रहा है, इसमें आपको दिख सकता होगा ये जो है ग्रुप डेटा है, ये ग्रुप डेटा है। हमारे पास रेंज दे रखा है, डिस्टेंस है 0 से 4, यानी कि 4 का डिस्टेंस है, 4 का डिस्टेंस। हम इधर आएंगे, अर्थमेटिक मीन जो कि अनग्रुप डेटा के लिए होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, द अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा इज वे टू कैलकुलेट द एवरेज।
एक वे है एवरेज कैलकुलेट करने का ऑफ ए डेटा सेट। एक डेटा सेट का एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका है। एवरेज मैंने आपको बताया था कि अगर सब तरफ इक्वल वेट बांटे तो सेंट्रल वैल्यू जो होगा वो उसका सेंटर ऑफ मास बन जाएगा, सेंटर ऑफ मास बन जाएगा, तो उसे ही हम एवरेज कहते हैं। ऑर्गेनाइज इनटू इंटरवल्स ऑफ क्लासेस यूजिंग द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास एंड इट्स फ्रीक्वेंसी टू एस्टिमेट द ओवरऑल मीन। The formula typically calculated using the direct method is mean sigma fi xi upon में sigma fi, where fi is the frequency of each class and xi is the midpoint of each class। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन फॉर डेटा निकालने के लिए। अगर आपके पास एक ऐसा डेटा है आपके पास जो कि ग्रुप्ड नहीं है, तो उसका अगर आपको मीन निकालना होगा तो आप ऐसे मीन निकालेंगे, ऐसे मीन निकालेंगे। इसमें एक्स बार क्या है? एक्स बार आपका मीन है। मीन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होता है हमारे पास और एक होता है हमारे पास पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन को हम सॉरी म्यू से नहीं, सैंपल मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सैंपल मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से लिखते हैं। सैंपल मीन को हम प्रेजेंट करते हैं। सैंपल मीन, सैंपल हमारे पास सैंपल सॉरी पॉपुलेशन, ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन हो जाता है। सैंपल मीन ये एक्स बार होता है, एक्स बार सैंपल मीन होता है, म्यू हमारे पास पॉपुलेशन मीन होता है। ओके, तो ये हम पॉपुलेशन मीन के बारे में, सैंपल मीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सैंपल मीन में n क्या हो गया? n इज द टोटल नंबर ऑफ द वैल्यू इन द डेटा सेट। जैसे इस डेटा सेट में अगर मान लो आप 10 हैं इसमें वैल्यू, इसमें अगर 10 वैल्यूज हैं तो n जो होगा वो हमारा 10 हो जाएगा। सिग्मा एक्स आई ये मतलब हर एक वैल्यू एक्स आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n, मतलब डेटा सेट का हर एक वैल्यू, ये इसका पहला इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा एक्स आई x1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x2, तीसरा हो जाएगा x3, ऐसे ही x10 तक जाएगा। अगर डेटा पॉइंट्स हैं अगर इस डेटा सेट में तो ये x10 तक जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसमें म्यू और एक्स बार का खेल है और सैंपल डेटा सेट लेंथ को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं और क्या कहते हैं सैंपल लेंथ ऑफ डेटा को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा, इस फॉर्मूलाज को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई एसएसटी नहीं है या बायो नहीं है जो इसको बायो है जो हम इसको याद करेंगे, या कोई थ्योरी नहीं है जो इसको याद करेंगे। इसका हम डेरिवेशंस देखेंगे, इसके बाद हम इसका डेरिवेशंस देखेंगे, कैसे ये फॉर्मूला आया, कैसे आया ये फॉर्मूला, कैसे डिराइव हुआ ये फॉर्मूला। नाउ वी आर गोइंग टू अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप्ड डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन। द अर्थमेटिक मीन फॉर अ ग्रुप डेटा इज कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑल द इंडिविजुअल डेटा वैल्यूज एंड देन डिवाइडिंग द सम ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज इन द डेटा सेट। ये भी एक तरीका है एवरेज निकालने का, अर्थमेटिक मीन ही है एवरेज निकालने का, लेकिन इसका एवरेज निकालने का एक ग्रुप ऑफ डेटा का है। जैसे ये है हमारे पास एक ग्रुप है हमारे पास, इसका अगर हम मीन निकालें तो इसमें हमारे पास xi पॉइंट होता है। अब xi निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन में 2 करना पड़ेगा। मतलब जो हमारे पास रेंज है उसका हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिनिमम प्लस मैक्सिमम करेंगे तो हमारे पास आपका डेटा पॉइंट आ जाएगा, और डेटा पॉइंट को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा xi वैल्यू, जिसको हम mi भी कहते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट होता है, इसमें हम mi ही यूज़ करने वाले हैं। सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। ओके, ये ग्रुप डेटा का हो गया। अब इसका हम डेरिवेशंस देखेंगे। चाहे तो इस डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट में सबको मिटा दूं।
ओके, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आप अगर स्क्रीनशॉट हैं तो आपको रेगुलर रिवीजन चाहिए इन सब चीज़ों में, क्योंकि ये टॉपिक्स मैथमेटिक्स का कोर है, स्टैटिस्टिक्स का कोर है। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपका मीन, और इसके बाद आपका मीन का डेफिनेशन और अर्थमेटिक मीन के बारे में ये आपका। और नाउ वी विल सी द डेरिवेशन। हाय फ्रेंड्स, अब हम डेरिवेशन देखेंगे अर्थमेटिक मीन में अनग्रुप डेटा के फॉर्मूले का। अनग्रुप डेटा जैसे हमने आपको बताया था, कोई हमारे पास अगर डेटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास डेटा 1, 7, 9, 2 ऐसे करके हमारे पास डेटा सेट है, तो उसे हम अनग्रुप्ड कहेंगे क्योंकि इसमें कोई ग्रुप डिवाइडेड नहीं है। अब हम इसके मीन का फॉर्मूला देखेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे। फॉर्मूला तो हमें पता है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। इसके लिए आपको एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। एक डेटा सेट लीजिए, लेट अ डेटा सेट x। अगर हमारे पास एक डेटा सेट x है एंड इट्स डेटा पॉइंट्स आर x1, x2, x3 xn, और इसका लेंथ एंड इट्स लेंथ इज n। देन इधर हमारे पास क्या होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn until the xn is equal to mu प्लस म्यू, ये होगा हमारे पास n टाइम्स ये एडिशन होगा म्यू का। जैसा कि आपको रीज़न पता है, हमारे पास एवरेज क्या होता है, एक ऐसा वेट जो कि हर जगह इक्वल बांटा जाए, तब जाके ये हमारा मिडिल वैल्यू सेंटर ऑफ मास बन जाएगा, जहाँ पे ये नंबर लाइन बैलेंस हो जाएगा। ये वैल्यू ढूंढने का तरीका ही कहते हैं मीन, ये होता है मीन। और एक ऐसा डेटा पॉइंट जहाँ पे हमारे पास वेट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हमारे पास अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस डेटा पॉइंट का ही तो हमने मीन निकाला, तभी जाके हमारे पास एक ऐसा वैल्यू आया है जो कि इक्वली डिवाइड कर रहा है हमारे डेटा सेट को उसी एन में। अब हम देखेंगे, ये आपको क्लियर है क्यों हुआ ये इक्वल। अब आपको ये चीज़ याद रखना है। अब हम देखेंगे इधर सिग्मा फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू एन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, क्योंकि ये एन टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब हमें म्यू का फॉर्मूला निकालना है, मीन का फॉर्मूला निकालना है पॉपुलेशन मीन का। तो म्यू इज इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू एन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन। ये पॉपुलेशन मीन है तो कैपिटल एन यूज़ करेंगे हम। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास मीन का। ये मीन का फॉर्मूला है, इसको आप यूज़ करते हैं तब जब आपके पास डेटा सेट हो, जैसे आपके पास डेटा है 7, 9, 3, 6, या मैक्सिमम भी आ सकता है 7, 7, 9, 7, 7, 9, 2, 7, 9, ऐसे करके भी डेटा सेट आ सकता है। तब आपको इसका मीन फाइंड करने के लिए यूज़ करना है इस फॉर्मूले को। इसका डेरिवेशन आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन ग्रुप डेटा का। ग्रुप डेटा जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, जैसे 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 12 तक, 20 से लेकर 30 तक। इसमें अब हम ग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन देखेंगे। अर्थमेटिक मीन हमें पता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, बट इसका हमें डेरिवेशन नहीं पता है, तो अभी हम इसका डेरिवेशन निकालने वाले हैं। तो अर्थमेटिक मीन ग्रुप डेटा के लिए भी म्यू ही होता है, क्योंकि ये है तो अर्थमेटिक मीन ही ना, चाहे वो ग्रुप डेटा का हो या अनग्रुप डेटा का हो। इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मीन क्या होता है। मीन होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, टोटल सम ऑफ
वैल्यू अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, ये होता है जिसको हम इसको n से करते थे और इसको सिग्मा xi से करते थे, सिग्मा xi। अब यहाँ पे हम देखेंगे टोटल सम ऑफ वैल्यू। हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, एम आई एफ आई। एम आई एक्स आई ही है, हम ग्रुप डेटा में एक्स आई को हम एम आई लिखते हैं, एम आई, क्योंकि ये मिडिल वैल्यू होते हैं। एम आई क्या होती है? मिडिल वैल्यू होती है। अब देखिए एम आई यहाँ पे आया कैसे, जैसे ये है, हम यहाँ पे मैक्सिमम प्लस मिनिमम करेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन में 2 करेंगे, जैसे यहाँ पे 0 है प्लस 10 अपॉन में 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो ये हमारा मिडिल वैल्यू होता है, मिडिल वैल्यू होता है, ओके। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि उस डेटा सेट में मिडिल वैल्यू कितने बार आ रहा है, फ्रिक्वेंटली कितने बार आ रहा है। जैसे हमारे पास अगर एक डेटा है तो उसमें कितने बार ये 5 आ रहा है, तो 5 हमारे पास 3 बार आ रहा है, तो वैसे लिख सकते हैं 5 5 5। 15 कितने बार? 2 बार, तो 15 15 ऐसे हम लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमें बताता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर इन द डेटा सेट, कितनी बार वो फ्रिक्वेंटली आ रहा है हमारे डेटा सेट के अंदर। अब हम इसका मीन का फॉर्मूला देखेंगे। मीन क्या था? टोटल सम ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पे टोटल सम ऑफ वैल्यूज़ क्या है? यहाँ पे टोटल सम ऑफ वैल्यूज़ क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है, ये कितने बार? 3 बार आ रहा है डेटा सेट में, ये हमारे पास 3 बार आता है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5, इसको हम ऐड करेंगे 15 प्लस 15, क्योंकि 15 2 बार आ रहा है, ओके। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब हम देखेंगे अपॉन में n कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू करने के लिए हमारे पास एफ आई आएगा, 3 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है, तो यही टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएगा। तो हमारे पास एफ आई हो जाएगा, एफ आई में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। अब हम म्यू देखेंगे, म्यू इज इक्वल टू, हम इतना लंबा चौड़ा लिखने की जगह हम अगर इधर लिखें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3, और ये 3 क्या है हमारे पास? 3 हमारे पास एफ आई है, 3 हमारे पास एफ आई है, और एम आई क्या है? 5 है, तो ऐसे लिख सकते हैं एम आई होगा, यहाँ पे एक्स आई नहीं होगा, एम आई, यहाँ पे भी एम आई होगा, एम आई सिग्मा एक्स एफ आई एम आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये आ गया हमारे पास, क्योंकि 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3, तो सिग्मा कर दिया हमने, एडिशन कर दिया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया ग्रुप डेटा का, अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। हमारे पास क्या आ गया? म्यू इज इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ टू एफ आई, एफ एन नहीं, एन नहीं, ठीक है, एफ आई एम आई अपॉन में सिग्मा फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू n एफ आई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रुप डेटा ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन अगर हम निकालेंगे किसी भी ग्रुप डेटा का, तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ये फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होगा।